दोस्तों स्वागत है आपका पाठशाला एकेडमी पर। मैं आपको बता दूं कि एमपी पुलिस में त्योहारों से प्रश्न आ रहे हैं और थोड़े से डीप प्रश्न आ रहे हैं, उनकी विशेषताएं पूछी जा रही हैं, तो हम उसी पर काम कर रहे हैं। पहला वीडियो मैंने डाल दिया था जिसमें हमने 17 त्यौहार देखे थे। अब हम 17 के बाद के त्यौहार देखते हैं। कुल संख्या में 17 पहले हो गए थे, अब आगे इसके बाद भी अगर थोड़ी सी कमी लगेगी तो हम और भी त्योहारों को जो है पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नाग पंचमी। आप सभी लोग जानते हैं सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये मनाया जाता है। नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है, सभी लोग जानते होंगे, बस इसे ध्यान रखना सावन माह में। फिर जन्माष्टमी आप जानते हैं कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं हम। अष्टमी मतलब 8वें दिन, लेकिन कब 8वें दिन? भादव माह के कृष्ण पक्ष को। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष के भादव माह में, ठीक है, भादव माह के कृष्ण पक्ष में। और इसके बाद एक त्यौहार और मनाया जाता है नंदोत्सव, जो अपने यहाँ नहीं मनाते हैं, मेनली ब्रज में मनाते हैं। फिर एक ध्यान रखना खोदा दसाल। ये खोदा दसाल जो त्यौहार है पारसियों का त्यौहार है, पारसी समुदाय के लोगों का त्यौहार है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं ओणम। तो ओणम आप देखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। केरल का त्यौहार है, केरल का राष्ट्रीय पर्व भी है, केरल में सितंबर में मनाया जाता है। और जो राजा महाबली है ना, उनके स्वागत में आयोजित किया जाता है ये पर्व। 10 दिनों तक चलता है। और इसका जो उत्सव है, केरल के पास एक मंदिर है, बामन मंदिर से प्रारंभ होता है। और ये जो है तिक्काकार एक जगह है, वहाँ पर है केरल में, बामन मंदिर के पास से। इसमें होता क्या है इसको ध्यान रखना। तो इसमें घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से रंगोलियां बनाई जाती हैं, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुक्कलम। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। पुक्कलम किससे जुड़ा है? ओणम त्योहार से जुड़ा है, ठीक है। इस पुक्कलम के बीच में क्या होता है? राजा महाबली और वामन अवतार में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। आप जानते होंगे विष्णु भगवान का वामन अवतार, जिन्हें दक्षिण में बोलते हैं टिक्का करप्पन। तो इसमें होता ये है, कुल मिलाकर 10 दिन तक चलता है। तो पंखुड़ियों से इस तरीके से 10 गोले बनाए जाते हैं। मतलब पुक्कलम की रचना कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। और यहाँ पर जो है भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पर्युषण। आप जानते होंगे जैन समाज का पर्व है, भादव माह में मनाया जाता है। और जब ये पर्व समाप्त होता है तो क्षमा याचना पर्व इसके साथ ही मनाया जाता है, जिसमें जैन लोग क्षमा मांगते हैं। और आप देखेंगे जैन 2 प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जैन इसे 8 दिन मनाते हैं और दिगंबर जैन 10 दिन मनाते हैं, इसलिए इसे 10 लक्षण भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे जो दिगंबर जैन है वो 10 लक्षण धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। अब इसके बाद एक त्यौहार और है पटैती। तो ये भी पारसियों का त्यौहार है। पटैती किसका त्यौहार है? पारसियों का। फिर शरद पूर्णिमा सभी जानते हैं, इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ध्यान रखना चंद्रमा की कई कलाएं होती हैं और इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को इस दिन व्रत रखा जाता है, उसे बोलते हैं कौमुदी व्रत या कोजागर व्रत। और हम मानते हैं कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से क्या निकलता है? अमृत निकलता है। तो खीर भी रखते हैं हम रात को, आप जानते होंगे। फिर करवा चौथ तो सभी जानते होंगे, बस ये ध्यान रखें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती है। फिर आप देखेंगे इसी करवा चौथ से संबंधित एक मंदिर है, वो राजस्थान में है, ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर है इसलिए बता दिया है। अब आता है देव प्रबोधिनी एकादश। तो ध्यान रखना प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है, हर महीने में 2 होती है। और जिस साल जो है लीप ईयर होता है उस दिन 26 होती है। तो देव उठान एकादशी भी बोलते हैं, मतलब देवता उठाते हैं, दीपावली की बात मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आपको एक और चीज बता दूं कि देवता सोते कब हैं? तो वो आषाढ़ माह की एकादशी को सोते हैं और 4 महीने बाद ये मनाया जाता है, मतलब 4 महीने बाद देवताओं को जगाया जाता है। फिर भाई दूज देखते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, मतलब दीपावली के दूसरे दिन, इसे यम द्वितीया भी बोलते हैं और भाई बहन के स्नेह को ये समर्पित है। दीपावली आप सभी जानते हैं दीपों का त्योहार है और कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। बाकी सारी जानकारी आपको होगी। फिर गुरु पर्व देखेंगे, कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जो गुरु नानक हैं सिख धर्म के गुरु, उनका प्रकाश उत्सव के रूप में ये जाना जाता है। फिर एक छठ त्योहार है, बहुत प्रसिद्ध है छठ। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठवीं को मनाया जाता है, मतलब दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है।
सूर्य की उपासना की जाती है और मुख्य रूप से आप देखेंगे बिहार में, झारखंड में और पूर्वी यूपी में ये मनाया जाता है। और इसकी एक कथा है देवासुर संग्राम से जुड़ी हुई। इसमें ये कहते हैं कि देवताओं से जब लड़ाई, जो देवताओं की और असुरों की जब लड़ाई हुई थी तो असुरों ने देवताओं को हरा दिया था, तो छठी मैया ने जो है एक तरीके से वरदान दिया था एक राजा को तेजस्वी पुत्र होने का। तो आप तो बस इतना ध्यान रखना, देवासुर संग्राम से जुड़ा है। फिर हम आते हैं आपके क्रिसमस पर। सभी लोग जानते हैं ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। फिर लोसर को जरूर ध्यान रखना। लोसर एक तिब्बत भाषा का शब्द होता है। ये तिब्बत, भूटान और नेपाल का बौद्ध धर्म का पर्व है। ध्यान रखना, बुद्ध धर्म से संबंधित है। भारत के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, आपका अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आपका तिब्बत हो, उसमें मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है मोनपा जनजाति, इसे मनाती है। कौन सी जनजाति? मोनपा जनजाति, ठीक। तो ये प्रमुख त्योहार हो गए। और भी मैं कोशिश करूंगा और भी जो त्योहार है सबकी डिटेल आपके पास लाऊं, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें हो गई। अब हम कुछ महोत्सव देखते हैं। महोत्सव जो कई राज्यों में मनाए जाते हैं। ध्यान रखें, ये उत्सव नहीं है, महोत्सव है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। नंबर 1 फ्लेमिंगो महोत्सव है आपका, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। धानु यात्रा महोत्सव है उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव है उड़ीसा में। अंत्यप्रगणे महोत्सव है तेलंगाना में। बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। इसी तरीके से बुद्ध कम्मा उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। फिर आता है लाई हरोवा त्योहार, इसे अपन ने पढ़ भी लिया था। ये मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में। लोसर हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भी मनाया जाता है, क्योंकि सीमावर्ती राज्य हैं चीन से लगे हुए। फागली मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। देव सूर्य महोत्सव जो मनाया जाता है वो बिहार में मनाया जाता है, छठी। फिर आते हैं चाप चार कूट महोत्सव, ये मिजोरम में। फुलदेई त्योहार उत्तराखंड में। मिर्च महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। फिर सिरुई लिली मनाया जाता है आपके मणिपुर में। फिर आता है आदि महोत्सव जो है लेह और लद्दाख में। लोसार महोत्सव का ध्यान रखना, ये लद्दाख में है। हॉर्नबिल का भी ध्यान रखना, हॉर्नबिल बहुत पूछा जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, ये भी नागालैंड में। और मांडू का आपको पता है ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ये महोत्सव थे जहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है। हम इस पर एक आध वीडियो और बनाएंगे ताकि और भी डिटेल में हम आपको ये चीज़ बता दें, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रयास बेहतर लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें। थैंक यू।